जी, जोनल साहब से बात हो रही है? जी, हो रही है। मैं अभिषेक बात कर रहा हूँ डीएनए रिपब्लिक चैनल से। जी, जी, बताइए। आपके यहाँ गोलगड्डा शेल्टर हाउस जो है, जी, यहाँ पे खाना आपके माध्यम से पहुँचता है? नगर निगम जो जो कम्युनिटी किचन है उसके माध्यम से सारे शेल्टर होम पे जा रहा है। यहाँ पे कौन देता है गोलगड्डा शेल्टर हाउस से? वही देते हैं ना, इंजीनियरिंग वाले श्रीकांत यही हैं। अच्छा, ये टीम लगी, यहाँ इंजीनियरिंग से वालों की टीम लगी। हाँ, यहाँ से कुछ शिकायतें हैं और हाँ, हाँ, मेरे संज्ञान में आई है अभी 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले, ठीक है। और उसको मैं नोट कराया हूँ कंप्लेंट को। जी, ठीक है। तो कल इन लोगों प्रॉब्लम, की आज की क्या व्यवस्था होगी, जरा इसके बारे में बता सकते हैं? खाना तो इनको दिया जा चुका है। खाने की गुणवत्ता की जांच हुई थी? जो कंप्लेंट कर रहे हैं वो दोपहर के खाने की कंप्लेंट थी। खाना खराब होने की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी गुणवत्ता की मैं बात कर रहा हूँ। वो दोपहर का हो, रात का हो, वो कल का हो, उससे मतलब नहीं, उसकी जो गुणवत्ता होनी चाहिए। ऐसा है ना, अपर साहब उसके इंचार्ज हैं, दयाल साहब जो वर्मा जी, ठीक है जी, वो ज्यादा बेटर बता सकते हैं इस संदर्भ में। हाँ, मैं उनके संज्ञान में ला भी दिया हूँ। ठीक है, ठीक। अभिषेक बात करो डीएनए रिपब्लिक चैनल से। गोलगड्डा शेल्टर हाउस से कंप्लेन आ रही है कि खाने की जो गुणवत्ता है वो बिल्कुल किसी क्वालिटी का नहीं है, वहाँ किसी की तबीयत भी खराब हो रही है। तबीयत तो नहीं, अभी वहीं से आधा घंटे पहले से आ रहा हूँ ना। ऐसी कोई बात नहीं है ना, खाना तो एक तरह का जाता है ना, पूरा ताज़ा खाना जाता है। नहीं, ताज़ा बासी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मतलब उसमें जैसे आलू वगैरह की सब्जी है तो उसमें छिलके चढ़े हुए, पूड़ियाँ मतलब नहीं, गलत कह रहे हैं। बहुत साफ क्वालिटी के हम कैटर रखते हैं, खाना पहले देखा जाता है, सब सप्लाई होता है। तो ये जो शिकायतें मिल रही हैं सर, ये क्या गलत हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं किसी को अलग से कुछ नहीं दिया। नहीं, दयाल जी से बात हुई, जो जोनल साहब हैं, उनका कहना ये है कि हमने आपके नॉलेज में डाल दी, यानी कि अपर साहब के नॉलेज में उन्होंने डाल दी बात। नहीं, मेरी तो बातें नहीं हुई। अच्छा, दयाल साहब से आपकी बात नहीं हुई, मतलब दयाल साहब तक ये बात रह गई, आप तक ये बात पहुंची नहीं? ऐसा है, खाने की क्वालिटी पहले टेस्ट की जाती है, दोनों टाइम सब खाना दिया जाता है। ठीक है सर, वो बात है। अगर सफाई से बनाया जाता है, ताज़ा बनाया जाता है। कच्चा चावल बिना छिला आलू। बात करें सर मेरी तो बात करें ना हमसे। तो उन्होंने आपसे बात की ही नहीं अभी तक, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने संज्ञान में आपकी डाल दी है बात। नहीं, गलत बात है, झूठ बोल रहे हैं। आपके खाने की क्वालिटी में स्वयं निगाह रखता हूँ, ठीक है। और वैरायटी भिन्न भिन्न करके दी जा रही है, टेस्टी वैरायटी दी जा रही है। सर बिरयानी जो थी ये कब भेजी गई थी? वेज बिरयानी कब भेजी गई थी? आज दोपहर में, शाम को? वेज बिरयानी गई नहीं, कम्युनिटी किचन से वेज बिरयानी गई नहीं। ऐसा तो नहीं किसी संस्था से इन्होंने जो जोनल अधिकारी बटवा दी। नहीं, जोनल अधिकारी तो जोनल अधिकारी को ये संज्ञान में लेना चाहिए ना कि वो चीजें कैसी जा रही हैं। आलू जो है वो बिना छीले हैं। ऐसा है ना, फिर वेज बिरयानी कह रहे हैं, वेज बिरयानी तो कोई नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। ये सब पूरी एकदम कच्ची है, तो कोई सड़ी हुई है। और यहाँ पे हंगामा सब मचाए हुए थे। ठीक है सर, ठीक। कंप्लेन भेज दिए सर, कर दिए वो, तो वो फ़ोन काट दिए हैं। बोले हैं कि हमने कंप्लेन आगे भेज दिया है, कल अगर दिक्कत होगी तब बताइएगा। आज के लिए खाना आपने मांगने के लिए बोला था? हाँ सर, आज के लिए खाना बहुत ज़रूरी है। आप नहीं, अभी आपने उनसे बोला कि खाना चाहिए आज के लिए, हंगामा करें तो? आज के लिए हमने कहा कि उन लोगों को, यात्रियों के लिए आज के लिए खाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि खैर जाने दो, कल हम भेजेंगे। आज के लिए खाना उन्होंने नहीं दिया। हसीन अहमद खान जी, हम तो रहते हैं नखी घाट मोमिनपुरा में, गोलगड्डा शेल्टर होम के यहाँ पे इंचार्ज हैं। क्या समस्याएं यहाँ पे लोगों को आ रही हैं और क्या किसको आगाह कराया है आपने इसके बारे में? जी, समस्याएं ये आ रही हैं कि कभी खाना आता है तो सब्जी सड़ी आती है, महक जाती है, तो हम लोगों को मजबूरन फेंकवाना पड़ता है। और लोग खाली पूड़ी खाते हैं, वो पूड़ी भी आती है तो जली आती है, तो कभी भुइया लगी हुई आती हुई है उसमें। और हमने कई अधिकारियों से हमने शिकायत किया कि ऐसा है कि सब्जी कुछ डैमेज आ रही है, भूखे दिन भर रह जा रहे हैं, ऐसा सड़ी देखकर तो क्या यात्री खाएंगे, वो दिन भर भूखे रह जा रहे हैं। तो बोले कि ऐसा ठीक है, हम लोग देखते हैं, आगे से जो ऑर्डर आता है, जैसा आता है हम लोग देते हैं। तो हम कहा सर, आगे जैसे ऑर्डर आता है तो कम से कम ये देखिए कि सड़ा मत भेजिए। आप जो 2 टाइम देते हैं, 2 टाइम की जगह 1 टाइम दीजिए, पर सबको भरपूर दीजिए। तो बोले कि नहीं, अब जैसा होगा वैसा हम बताएंगे। उसके बाद में पूड़ी भी आती है तो क्या बोलिए कि
4 पूड़ी आती है। अभी लोगों को मतलब है यात्री का कि भाई हम लोगों का 4 पूड़ी में पेट नहीं भर पाता है, हम लोगों को थोड़ा बढ़ा कर दीजिए। और खाना तो ऐसा आ रहा है कि जैसे कि लोग यात्री खा रहे हैं तो बीमार हो जा रहे हैं, आँख में सूजन आ जा रही है, तो फिर उसके बाद पेट में दर्द हो जा रही है। तो ये बताइए किससे आपने शिकायत की थी? उच्चाधिकारी का नाम क्या है? जी, हमने अपने जेई साहब से बात किया था, जोनल अधिकारी साहब से बात किया, श्रीकांत जी से भी बात किया जा, जेई साहब श्रीकांत जी। तो उन्होंने ये कहा आपको? हाँ, उन्होंने ये कहा श्रीकांत जी ने कि हमको जैसा आर्डर आता है वैसा हम देते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब आप लोग से रिक्वेस्ट है कि खाना अगर यात्रियों को दिया जाए, भले से एक ही टाइम दिया जाए, पर सड़ा खाना ना दिया जाए, क्योंकि ऐसा खाना आता है कि लोग बीमार पड़ जा रहे हैं। अभी तो कितने यात्रियों को तो हमने अपने पास से ही पैसा दिया कि जाए दवा कर लो। भाई क्या कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे? जो खाना देने आते हैं उनसे कभी आपने शिकायत की? हाँ, उनसे भी हमने शिकायत किया। तो बोले खाना देने ये श्रीकांत जी नगर निगम से लेकर आते हैं, बोलते हैं ये कि नगर निगम का है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है कि ये एक यात्री है या जिसको जो कि हम कहें उसे स्वास्थ्य खराब है, उसके बारे में आपने किसको सूचना दी? हमने अपने जोनल अधिकारी से भी का बताया और श्रीकांत सर जी से भी बताया, और एक आध 2 अधिकारी और भी आए थे, उनसे भी हमने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, खाना ख़राब आ रहा है और सब लोगों की तबीयत ख़राब होने जा रही है। तो बोले कि ठीक है, आप उनको डॉक्टर के यहाँ भेज दो। तो डॉक्टर के यहाँ हम किससे भेजें, कहाँ भेजेंगे? डॉक्टर के यहाँ भेजते हैं तो डॉक्टर पैसा लेता है, तो वापसी आ जाते हैं मरीज लोग, यहाँ पे यात्री लोग, कहाँ से भेजेंगे हम? बोलते हैं कि डॉक्टर आएगी। एक दिन वही शुरू में आया डॉक्टर, फिर उसके बाद में बोला कि ठीक है हम दवा भेजते हैं, उसने दवा भी नहीं भेजा और चली गए। और उच्च अधिकारियों से आप क्या कहना चाहेंगे कि वो क्या संज्ञान लें इस मामले में? हम उच्च अधिकारी से यही बोलना चाहेंगे कि कम से कम वो लोग थोड़ा ध्यान दें, कि यात्रियों के ऊपर ध्यान दें कि खाना ढंग से उनको मिले, क्योंकि वो लोग यात्री हैं, दूर से आए हुए हैं, नहीं तो उनको शौक थोड़ी ना चढ़ा है कि वो आके यहाँ पे फंसे। अब यात्री हैं, फंस गए हैं, तो उनको खाने पीने की थोड़ी दिक्कत पड़ रही है। वो सोचते हैं कि रैन बसेरा है, योगी जी का ये रैन बसेरा बना हुआ है, चलो हम लोगों का कुछ रैन बसेरा की वजह से स्थान बनेगा, कुछ फ़ायदा होगा, चलो भाई हम लोग रहेंगे नहीं, 2 वक्त की नहीं तो 1 वक्त का खाने को तो मिलेगा। बात की जाए सैनिटाइजेशन की, तो यहाँ पे छिड़काव वगैरह हुआ है? नहीं, यहाँ पे अभी सैनिटाइज़र तो नहीं आया है। हाँ हाँ, ये सब छिड़काव होता है। जी 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 जी, मैं हरिद्वार राजीव नगर प्रोजेक्ट कॉलोनी से आया हुआ हूँ जी, उत्तराखंड का हूँ मैं। आपका नाम? मेरा नाम मनोहरी प्रसाद है जी। मनोहरी जी, कब आप बनारस आए थे? मैं बनारस 18-19 को पहुँचा हूँ जी। जी, तब से आप कहाँ रह रहे हैं? तब से हम एक जग था यहाँ पर खिड़किया घाट पे, वहीं जग में आए हुए थे। 23 तारीख को बेगमपुरा एक्सप्रेस में हमारा टिकट था, बाकी लॉकडाउन की वजह से जा नहीं पाए हम जी। तब तक हम वहीं थे। 1 हफ्ते पहले वहाँ असुविधा हो गई, कुछ रहने की असुविधा, खाने की असुविधा की वजह से हमने कांटेक्ट किया, तो यहाँ जो है कि यहाँ के डिपार्टमेंट ने हमको यहाँ पर जो है कि रहने के लिए गोलगट्टा रैन बसेरा में हमको रहने के लिए व्यवस्था कर दिया। वैसे भी लॉकडाउन के समय होने के कारण सुविधा ज़्यादा दिखा नहीं जाता है, उसको एडजस्टमेंट करके हमको रहना पड़ता है, मिल के रहना पड़ेगा। इसको कोरोना को भगाने के लिए हमको साथ साथ उसको जंग को भगाने के लिए लड़ना पड़ेगा, उसके लिए हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं जी। परंतु रहने के लिए बाकी तो एडजस्टमेंट कर सकते हैं जी, पर भोजन का एडजस्टमेंट तो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 1 हफ्ते पहले हमारा जो स्वास्थ्य और हमारा जो शरीर जैसा था अभी वो नहीं है जी। क्योंकि शरीर तो आदमी का कैसे भी हो कोई दिक्कत नहीं है, और दुबला पतला तो होता रहता है। बाकी ये है कि भोजन शुद्ध न मिलने के कारण और भरपूर न मिलने के कारण हमारा जो शरीर में पूरा का पूरा रोग जैसा फैल रहा है जी। आप देख सकते हैं कि 1 हफ्ता पहले हमारा चेहरा और हमारा शरीर कैसा था, अभी देखिए कि आँख में जो है कि पूरा निशान और घाव जैसा अंदर से पूरा दर्द करना शुरू कर दिया है, हृदय में दर्द कर रहा है, गांठ पड़े जैसा हो रहा है, किडनी में दर्द कर रहा है। अगर हम बाथरूम भी जाते हैं तो यहाँ से चल के जाने में 50 मीटर नहीं है बाथरूम, अंदर ही है हम, फिर भी चक्कर लगने लगता है जी। हमको ऐसा लगता है कि हम बाथरूम में ही बैठ जाए 2-3 मिनट तक,
2-3 मिनट बाद में हमको फिर होश आया जैसा ऐसा होने लगता है। जी, आप एक सवाल का उत्तर दें कि सुविधाएं आपको यहाँ मिल नहीं रही हैं, क्या अपील करना चाहेंगे? जी, सुविधाएं हमको यहाँ भोजन की सुविधाएं नहीं मिल रही है जी। क्या कमियां हैं भोजन में? भोजन में कभी कच्चा आता है तो कभी बदबू मारा हुआ आता है, कभी सड़ा हुआ आता है। जब हम हम जब कंप्लेन करते हैं तो उनका कहना है कि आदेश है कि हम ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, जैसे बनाते हैं हम वैसे ही दे सकते हैं, आप लोग जैसे देते हैं हम लोग जैसे व्यवस्था हम कर रहे हैं वैसे ही आप चुपचाप खाइए, खाना है तो खाइए, नहीं खाना है तो मत खाइए, उनका ये कहना है जी। आपने कंप्लेन की थी? हमने कंप्लेन की है जी, लगभग 5 दिन लगातार हो गया कंप्लेन करते करते हम परेशान हो गए हैं जी। किसे की थी कंप्लेन आपने? हमने कंप्लेन यहाँ जो खाना देने वाले जो व्यवस्था है और यहाँ जो गोलगट्टा रैन बसेरा में जो इंचार्ज है खान जी जो है उनको भी हमने कंप्लेन किए थे। उन्होंने भी फ़ोन से और उन्होंने भी प्रत्यक्ष रूप से भी उन्होंने भी बहुत कंप्लेंट दिखाए हैं, बहुत कुछ बोले हैं, पर उनका कहना है कि सरकार हमको जो व्यवस्था दे रही है, सरकार हमको जैसे आपको देने के लिए बोल रही है आपको वही खाना हम दे सकते हैं, वही खाना हम खिला सकते हैं और उतना ही दे सकते हैं हम, एक भी पूरी ज़्यादा नहीं दे सकते हैं आपको हम, क्योंकि कोई भी भोजन आता है तो गिन के आता है, हम एक्स्ट्रा भोजन नहीं दे सकते हैं आपको हम। आपने बात की चावल की, चावल कच्चा आता है, पूरी में क्या समस्या आती है और सब्जी में क्या समस्या आती है? पूरी और सब्जी में ये समस्या आती है जी, पूरी जो है कि अगर थोड़ा मोड़ा कच्चा भी होता है तो आप ज़बरदस्ती खा सकते हैं प्राण रखने के लिए, परंतु ये पूरी ऐसे आती है कि जैसे लगता है कि जंग लगा जैसा, जैसे एक लोहे में जंग लग जाती है उसी प्रकार से जो पूरी में जो है कि काई लगे जैसे पूरा ऐसा पूरी आती है कि आप खा भी नहीं पाते हैं जी, अंदर भी नहीं जाएगा आपको। सब्जी में क्या समस्या आती है? सब्जी में समस्या कभी सड़ा हुआ गला हुआ आलू रहेगा, छिलका सही रहेगा और छिलके में भी मिट्टी चिपका हुआ रहेगा। तो ये बताइए कि कुछ भोजन जो होता है, भोजन जो दिया जाता है जब आदमी को देना है और पशु को देना है उसमें अंतर होता है। थोड़ा जब व्यवस्था कर रहे हैं तो एक टाइम का भी अगर भोजन, हमने ये भी रिक्वेस्ट किया है भोजन के लिए कि हमको 2 टाइम का आप नहीं दे सकते हैं तो 1 टाइम का भोजन भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु भरपूर पेट भरपूर दीजिए, थोड़ा अच्छा भोजन दे दीजिए। वो बोले कि ये नहीं हो सकता है हमसे जो भी ऑर्डर ऊपर से मिला है, जो भी हमको व्यवस्था मिला है आपको हम दे रहे हैं, आप चुपचाप किसी को खाइए, खाना है तो खाइए, ना खाना है तो हम कुछ नहीं कर सकते आपके लिए। एक सवाल और मेरा, स्वास्थ्य आपका बिगड़ रहा है, किसी को सूचना दी आपने? जी, स्वास्थ्य भी हमने जो खाना बांटने आते हैं उनको भी हम बोले हैं जी, और यहाँ जो व्यवस्था जो की है उनको भी हम बोले हैं जी, यहाँ जो खान जी व्यवस्था में है उनको हम बोले और वो भी उनको कंप्लेन किए हैं। क्या आश्वासन दिया गया आपको? कुछ नहीं जी, वो कुछ नहीं आश्वासन देते हैं, यहाँ तक कि एक्स्ट्रा भोजन मांगने पर वो बोलते हैं कि गिना हुआ भोजन आता है, गिन के आता है, एक भी हम एक्स्ट्रा नहीं दे सकते हैं। तबीयत को लेकर आपको आश्वासन क्या मिला? जी, तबीयत को लेकर ऐसा हो रहा है हमको कि हम तो लगता है कि हरिद्वार, अगर लॉकडाउन खोलने के बाद में हरिद्वार जाएंगे तो लगता है कि हमारा 1 हफ्ते में हमारा जो है कि शरीर जो होता है कि ऐसा लग रहा है कि शरीर जो है कि बेकार और शरीर छूटने का बराबर हो रहा है, क्योंकि शरीर कांप रहा है जी। खड़े मैं 1 घंटे की बात छोड़ दीजिए आप, मैं 35 मिनट खड़ा नहीं हो सकता हूँ, शरीर कांपने लगता है। कितने दिन से आपको यहाँ रखा गया है? मैं शुक्रवार से हूँ जी। और आपकी तबीयत कब खराब हुई है? मंगलवार से। उसकी सूचना आपने यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी को दिया? जी, दिए है जी। तो आप कोई कार्रवाई? वो बोलते हैं कि डॉक्टर को दिखाइए। कौन डॉक्टर को दिखाएंगे आप? ये आपने पूछा कुछ? हमने पूछा तो वो बोलते हैं कि आप बहुत सारे डॉक्टर हैं, किसी को भी आप दिखा सकते हैं, फ्री में सुविधा हो रही है। उनका ये कहना है कि आपका स्वास्थ्य खराब है तो भोजन को कंप्लेन मत करिए, आप सीधा स्वास्थ्य डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपको दे देंगे।